दोस्तों, एंशिएंट जापान में निंजा और सामुराई नाम के दो बहुत ही प्रसिद्ध योद्धाओं का ग्रुप हुआ करता था और इन दोनों का ही जापान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोग युद्ध कला की तकनीकी में बहुत माहिर हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन था और जापान के कल्चर में किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामुराइज के बारे में। सामुराई जापान के रिस्पेक्टेड योद्धाओं को कहा जाता था। इनका समाज में स्थान बहुत ही ऊंचा हुआ करता था और ये लोग काफी ऊंचे घराने से बिलोंग करते थे। ये लोग शोगुन्स के लिए काम किया करते थे, जो कि जापान के एम्परर के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान था। ये लोग एक खास तरह की युद्ध कला का इस्तेमाल किया करते थे, जिसे बुशिदो कहा जाता था। इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड और अपने उसूलों के पक्के हुआ करते थे। अगर हम इनके पहनावे की बात करें तो इनका पूरा शरीर एक आर्मर से ढका होता था और अपने हथियार के तौर पर ये एक खास तरह की तलवार का इस्तेमाल किया करते थे, जिसे जापान में कटाना के नाम से जानते हैं, जो कि डेमास्कस स्टील से बनी एक बहुत ही मजबूत तलवार हुआ करती थी। जापान में शोगुनेट के बाद सबसे ज्यादा ताकत इन्हीं के पास थी। ये लोग जनरली युद्ध में भाग लिया करते थे और कभी कभी दूसरे समुराइज को युद्ध के लिए चैलेंज भी किया करते थे। इनके लिए हारना एक बहुत ही शर्मनाक बात थी। अगर युद्ध भूमि में ये हार के बाद भी जिंदा बच जाते थे तो ये खुद ही अपना बलिदान दे दिया करते थे। जापान में इस रिवाज को हाराकिरी कहा जाता था। अब हम बात करते हैं निंजा के बारे में। निंजा वॉरियर्स का स्थान जापान में समुराइज के नीचे था, लेकिन ये भी मार्शल आर्ट्स में बहुत ही ज्यादा माहिर हुआ करते थे। इनका युद्ध लड़ने का कोई खास तरीका नहीं होता था और ये अधिकतर छुपकर हमला करने, जासूसी करने या अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग किसी खास शोगुनेट से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि ये लोग अधिकतर पैसे के लिए काम किया करते थे। ये अधिकतर काले रंग की पोशाक पहना करते थे और रात के अंधेरे में छुपकर ये दुश्मनों पर हमला किया करते थे। ये लोग जनरली हथियार के तौर पर निंजातो नाम की तलवार, शूरिकेन और कुनाई नाइफ्स का इस्तेमाल किया करते थे, जिसे वो दूर से फेंक कर ही दुश्मनों पर हमला किया करते थे। इसके अलावा निंजा वॉरियर्स कई तरह के अलग अलग मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स में भी माहिर थे। इनफैक्ट जापान में समुराइज और निंजा वॉरियर्स के ऊपर कई तरह के मूवीज और टीवी सीरियल्स भी बने हैं। वर्ल्ड वॉर के समय जापान से समुराई और निंजा की परंपरा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, जिन्होंने आगे चलकर साधारण लोगों की जीवन शैली को ही अपना लिया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि आज भी जापान में कई निंजा वॉरियर्स की ऑर्गेनाइजेशन छुपकर काम कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।